तो आज हम लोग जानेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर के माध्यम से रेंज और नेविगेशन कैसे मालूम किया जाता है। हम लोग इसके पहले भी अल्ट्रासोनिक के माध्यम से डिस्टेंस मेजरमेंट किए थे, है ना। लेकिन आज हम लोग उसमें थोड़ा एक स्टेप बढ़ा देंगे। पिछली बार हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर किए थे, तो डिस्टेंस मेजर किए थे ऑब्जेक्ट को अल्ट्रासोनिक सेंसर से आगे पीछे करते हुए। आज हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और एक सर्वो पर अल्ट्रासोनिक सेंसर को लगाते हैं और उसके माध्यम से क्या करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग दूरी पर रखेंगे और जानेंगे कि कैसे साउंड की सहायता से हम नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी सोनार सिस्टम कैसे काम करता है। इसी सिस्टम पर आधारित है क्या पनडुब्बी, यानी कि सबमरीन, या पानी के नीचे जो है किसी चीज़ का दूरी मालूम करना हो, डिस्टेंस मालूम करना हो, अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर इसी सिस्टम पर काम करता है। यहाँ तक कि वेल डॉल्फिन जैसा जीव भी जो है इसी के माध्यम से शिकार करता है। ठीक है, तो क्या कनेक्शन किया है दरवाजा, ये आर्डुनियो बोर्ड में, ये आर्डुनियो बोर्ड है। आर्डुनियो बोर्ड में के साथ में क्या लगाया है, एक सर्वो लगा दिया गया है। सर्वो पर क्या लगाए हैं हम लोग, एक अल्ट्रासोनिक जो क्या सेंसर लगाए हैं, HCS RO4 सेंसर लगाए हैं और इसको हम लोग एक वाइस पर फिक्स कर दिए हैं और तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग दूरी पर रखे हैं। जरा देखें, जरा ऊपर से दिखाओ तो कितना कितना दूरी पर है ये सेंसर से। ये बॉटल नियर अबाउट 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये बॉटल इससे करीब 16 सेंटीमीटर पर है और ये बॉटल को हम लोग रखे हैं नियर अबाउट करीब 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर के आसपास होगा। अब ये काम कैसे करता है ये भी हम लोग जानेंगे। पहले इसको पावर करते हैं, देखते हैं कि रेंज वहाँ क्या दिखा रहा है। लाइट ऑफ करना, चलो पहले यहीं पर रखना फोकस, यहीं रखो, यहीं रखो, लाइट जला कर रखो। तो अब ये सर्वो जो है ये घूम रहा है, सर्वो 180 डिग्री पर घूम रहा है। उसके साथ हम लोग फिक्स करते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब ये साउंड बर्स्ट करता है, 40 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर अल्ट्रासाउंड बर्स्ट छोड़ता है। 10-10 माइक्रोसेकंड का इसका साइकिल है और ये साउंड जो है वो ऑब्जेक्ट से टकरा करके 10 माइक्रोसेकंड के अंदर में रिटर्न आता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के माध्यम से ये मालूम करने की कोशिश करता है कि वह डिस्टेंस क्या है। अभी यहाँ क्या हो रहा है हम लोग देखते हैं कि पहले वो रेंज कितना दिखा रहा है। उस स्क्रीन पर जाओ। अच्छा, यहाँ जो डेटा आ रहा है इससे साउंड वेव टकरा करके इसमें आता है रिटर्न स्पीकर पर और वो डाटा भेज देता है किसको, माइक्रो कंट्रोलर को। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, मालूम करता है ट्रांसमिटेड साउंड और रिटर्न साउंड के बीच के समय को मापता है और मालूम करके ट्रांजिएंट टाइम यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करता है। और तुम जानता है कि साउंड जो है वो करीब 20 डिग्री सेल्सियस पर 340 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है। तो यहाँ से ट्रांसमीटर से साउंड जाके टकरा करके रिटर्न आया, छोड़ने और रिटर्न आने के बीच का समय मालूम कर लें तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये कितना होगा, छोड़ने और रिटर्न आने का समय एक्चुअल डिस्टेंस का क्या होगा, डबल हो जाएगा, है ना। डबल होगा ना, यहाँ से जाएगा वहाँ से रिटर्न आएगा। तो जो टाइम ये निकाल रहा है रिटर्न साउंड वेव का, उसको हाफ करता है और फिर 340 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट करके रेंज मालूम कर देता है और डेटा को कॉम्पैक्ट के माध्यम से कहाँ भेज दे रहा है, सिस्टम में। अब सिस्टम में HTML प्रोग्राम डाला हुआ है, तुम देख ही रहे हो, जिसमें क्या सेट करके रखे हो तुम, जरा इसको बताओ। HTML में क्या करके रखे हो, जावास्क्रिप्ट और CSS का यूज़ करके इसमें ग्राफ बनाया गया है। अच्छा ठीक है, और ये डॉट क्या दिखा रहा है, डॉट दिखा रहा है कोलिजन पॉइंट, कोलिजन पॉइंट, जहां हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखे थे, करीब 9 पर, 16 पर और करीब 12 पर रखे थे ना। हाँ। तो अब थोड़ा नज़दीक से ज़रा देखो क्या डेटा हमारा एक्यूरेसी से मिल रहा है। इस लाइट को ऑफ कर दो इसका। तो ज़्यादा सटीक से सीधा 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 रखेगा, हाँ रखो थोड़ा ऐसा कि हमको स्क्रीन पे थोड़ा दिखाई दे तो समझ में आएगा। देखो अब यहाँ क्या है कि मैक्सिमम हम लोग 40 सेंटीमीटर तय किए थे कि भाई कोई डेटा नहीं आया तो 40 सेंटीमीटर मालूम कर लेंगे, मैक्सिमम रेंज इसका रखे थे। अब ये डेटा क्या दिखा रहा है, यहाँ डिस्प्ले में हम लोग देख सकते हैं कि 9 सेंटीमीटर दिखाता है, फिर 16 17 दिखाता है, फिर चला जाता है करीब 12 पर। तो ये तीन ऑब्जेक्ट जो हम लोग रखे थे
ये करीब 9 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे थे, तो वैसे ही ठीक हमको दिखाई दे रहा है। वो डॉट भी उसी को क्या करता है, फॉलो करता है। ये डॉट जो है कोलिजन जब होता है, साउंड टकरा के रिटर्न आता है तो उसको दिखाता है। जब वो रेंज के बाहर हो जाता है तो बाहर वाले रेंज पर चला जाता है। ये एक सिंपल तकनीक है जिसके सहायता से अल्ट्रासोनिक रेंज फाइंडिंग का काम किया जाता है। और बहुत सारे तकनीक्स पर आधारित है इसी डिज़ाइन पर। जैसे तुम देखा होगा मॉल में गेट के सामने खड़ा हो जाओ तो गेट, उसका स्लाइडिंग गेट खुल जाता है, या एलिवेटर का गेट खुल जाता है, वो भी इसी अल्ट्रासोनिक सेंसर पर आधारित है। इसी तरह वो साउंड ट्रांसमिट कर रहा है, एक सर्टेन समय के अंदर में जब रिटर्न साउंड आ जाता है तो उसको मालूम चल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, और वो गेट मोटर को एक्टिवेट कर देता है। या तुम आजकल देखा होगा एस्केलेटर आता है जो सामान्य रूप से ऑफ पड़ा रहता है, लेकिन जहाँ जिस साइड अगर ऊपर की ओर खड़ा हो तो एस्केलेटर जो है सो डाउनवर्ड्स की ओर ऑन हो जाता है, और नीचे की तरफ अगर खड़ा हो तो अपवर्ड की ओर जो है उसका एस्केलेटर चल पड़ता है ना। तो वो भी इसी तकनीक पर आधारित है। तो यहाँ हम लोग एक बहुत बेसिक सिस्टम देख रहे हैं जहाँ अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर साउंड को छोड़ रहा है और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके रिटर्न होने वाले साउंड को माप रहा है। छोड़ने वाला साउंड, रिटर्न आने वाला साउंड, इसके बीच के समय को जब माप लेते हैं तो फिर ये हमारा आर्डुइनो उसको कैलकुलेट कर लेता है, डिस्टेंस मालूम कर लेता है और कॉम पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर को भेज देता है, जहाँ डेटा HTML पेज के रूप में कंटिन्यूअस दिखाया जा रहा है, डिस्टेंस भी दिखाया जा रहा है, एज वेल एज एंगल भी पता लग रहा है कि वो जो है हमारे सेंसर से किस एंगल पर है। इसको फोकस करो, इसी को ऑन करो। तो ये आर्डुइनो बोर्ड मुख्य कंप्यूटर यही कैलकुलेट कर रहा है, सेंसर से आने वाले, इसको इनिशियलाइज कर रहा है, डेटा मिल रहा है, कैलकुलेट कर रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है डेटा को कंप्यूटर में, और रेंज हम लोग मालूम कर पा रहे हैं। तो ये तकनीक क्या कहलाता है, अल्ट्रासोनिक रेंज फाइंडिंग यानी सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग तकनीक। ठीक है।